स्टूडेंट सुजीत जीकेजीएस क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में उपसर्ग के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि उपसर्ग जो है एग्जाम में पूछता है और सबसे इजी है उपसर्ग। क्योंकि हम उपसर्ग किसे कहते हैं, हम लोग को पता है कि उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जो शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं। तो उसी के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि हिंदी में जो प्रचलित है, जो उपसर्ग निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। होता है कि आपको संस्कृत के उपसर्ग हैं, फिर आपको हिंदी के उपसर्ग हैं, फिर आपका उर्दू के उपसर्ग है, अंग्रेजी के उपसर्ग है, फिर उपसर्गवत अव्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के आते हैं। तो ये सब उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारा हम आपको आज डिटेल करेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे कि संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं, हिंदी के कितने हैं और कैसे पकड़ना है, सारा आज हम आपको बताएंगे। तो इससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, अब हम बता दें कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग जो होता है वह अव्यय जो शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदलता है। उपसर्ग होता है कि जो शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदलते हैं। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, तो वह अव्यय जो शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। अब हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और उपसर्गवत अव्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये होते हैं। अब इसके बारे में आपको जानना है कि संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं, हिंदी के उपसर्ग कितने हैं, उर्दू के उपसर्ग कितने हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग कितने हैं। लेकिन एग्जाम के व्यू से दो ही इंपॉर्टेंट है, संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। ये बताएंगे हम सब, लेकिन दो इंपॉर्टेंट ज्यादा है, संस्कृत और हिंदी। तो इसके बारे में आगे बता रहे हैं। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितने हैं, 22। क्योंकि संस्कृत हम बताए थे, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, तो सबके बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले संस्कृत में आते हैं। तो संस्कृत उपसर्ग की संख्या कितना है, 22। इसमें अति है, अधि है, अनु है, अप है, अभि है, अब है, आ है, उत है, उप, दूर, नी, प्रा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु, निर, दुस, निस, अपि। ये हो गया संस्कृत के उपसर्ग। अब देखिए, उपसर्ग पकड़ना बहुत इजी है, जो आगे रहेगा समझ जाएंगे उपसर्ग है। क्योंकि परिभाषा में क्लियर होता है कि वह अव्यय जो शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर। इसका मतलब पहले लगा है, जो पहले लग गया तो समझिए उपसर्ग है, पहले लगा हुआ है। तो शब्द के पहले लगा रहता है उपसर्ग। हमेशा दिमाग रखना है कि शब्द के पहले लगा रहता है उपसर्ग, एकदम इजी तरीके से पकड़ना। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अतिकाल। अगर आपको पूछेगा अतिकाल में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए आगे लगा हुआ अति, ये अति हो गया। अब देखिए अत्याचार। अब कुछ जो आपको मिलेगा शब्द, उसमें दिमाग क्या लगाना है कि संधि विच्छेद पर भी डिपेंड करता है। अगर आपको संधि विच्छेद आता है तो उससे भी आप उपसर्ग पता कर सकते हैं। जैसे देखिए अत्याचार, अब इसका संधि विच्छेद करेंगे अति जोराचार, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, अति उपसर्ग है। देखिए, अब एक और एग्जांपल आपको हम देते हैं, उन्नति। अब देखिए, उन्नति का संधि विच्छेद कर दे तो क्या आता है, उत जोड़ उन्नति, तो देखिए यहाँ उत उपसर्ग है। उसी तरह उल्लास है, उत जोड़ उल्लास। तो कुछ जो है आपको संधि विच्छेद पर भी डिपेंड करता है। अगर आपको संधि विच्छेद जानते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो संधि विच्छेद भी जानना जरूरी है उपसर्ग के लिए। तो देखिए, अपमान है, और ऐसे तो सबसे इजी है कि आगे लगा है तो समझिए उपसर्ग। एकदम इजी तरीका, 1 नंबर आपको इजी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अपमान, तो आप क्या है, उपसर्ग है। उपकार है, उप क्या है, उपसर्ग है। अनुशासन, अनु क्या है, उपसर्ग है। निर्भय, नीर हो गया। परिजन, परि है। इसी तरह सब में आप प्रयोग कर सकते हैं, जितने भी है 22 है, सब में उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमको देगा संसार, तो संसार देगा, पूछेगा संसार में कौन सा उपसर्ग, तो एकदम हम लोग संधि विच्छेद कर लेंगे तुरंत। हम बताए भी हैं आपको संधि विच्छेद का, इसका ट्रिक भी दिए थे।
अनुस्वार का मोह, मोह का अनुस्वार। अब देखिए संसार, तो समझोर सार, इसका मतलब समूह क्या है, उपसर्ग है। ये दिमाग। अब मान लीजिए कि स्वागत है, तो हम क्या बोले कि अगर आपको संधि विच्छेद की जानकारी है तो भी आप उपसर्ग इजी वे में पकड़ सकते हैं। अगर संधि विच्छेद पर डिपेंड, मान लीजिए कि अगर संधि विच्छेद पर आधारित नहीं है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको इजी वे में पकड़ सकते हैं। जैसे अनुशासन है, उपकार है। लेकिन अगर संधि विच्छेद पर आधारित है, जैसे स्वागत है, तो स्वागत का संधि विच्छेद तो हम लोग क्या करते हैं, सु जोड़ आगर, तो वहां पर सु क्या है, उपसर्ग। इस तरह पकड़ना है। अब बढ़ते, अगर सिंपल दिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं आपको, ठीक है ना। उपकार हो या अपमान हो तो इजी में पकड़ लीजिएगा। तो ये संस्कृत के उपसर्ग है। अब आगे देखिए हिंदी के उपसर्ग। हिंदी में उपसर्ग की संख्या 12, संस्कृत में 22, हिंदी में 12। अब देखिए कौन कौन, अ, अध, उन, औ, दु, नी, बिन, पर, अन, भर, कु, सु। तो देखिए हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितने हो गए, 12। अब देखिए सबका अलग अलग है, लेकिन तरीका पकड़ने का सबका एक ही है। आगे लगा हुआ है, शब्द के आगे लगा हुआ है, समझे उपसर्ग है, तो इजी में हम पकड़ लेंगे। कोई इसमें कि कोई नियम कानून नहीं है कि ऐसे पकड़ना है, बस आगे शब्द के लगा हुआ है, कहेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो हम जान रहे हैं कि हिंदी में 12 उपसर्ग है, सबके बारे में जान रहे हैं, तो इजी में पकड़ लेंगे। अब यहाँ पर दिया अध जला, अगर नहीं भी पढ़ाएगा वो भी पकड़ लेगा इजी में। अध जला, अरे जला अध अलग कर देगा, जला उधर अध, तो ये अध क्या है, उपसर्ग है, तो इजी में पकड़ लीजिएगा। अध जला में अध है। कुचक्र है, पूछेगा कौन सा उपसर्ग है, तो कु है। बिन देखा है, तो कौन सा उपसर्ग है, बिन है। तो जो शब्द के आगे लगा हुआ है समझे वो उपसर्ग है। और बस याद क्या रखना है, इसमें पूछ देगा कि हिंदी उपसर्ग की संख्या कितना है, तो 12। संस्कृत में पूछ देगा तो 22 याद रखना है। और पकड़ने का सबसे आसान तरीका हम बता दिए, आगे जो लगा हुआ उपसर्ग होता है। और संस्कृत में और किसी भी, अगर मान लीजिए अगर संधि विच्छेद पर आधारित देगा तो आप संधि विच्छेद करके आगे जो आएगा उपसर्ग हो जाएगा। बिन देखा, अवसर है तो हो गया, अनमोल है अन है, 49 है तो उन है, भरपेट है तो भर है, दुबला है तो दू है। तो ये इस तरह का हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाएं। आगे देखिए उर्दू में उपसर्ग की संख्या 19। अब उर्दू में उपसर्ग की संख्या 19 हो गया, हिंदी में 12 हो गया, संस्कृत में 22 हो गया। अब देखिए उर्दू में जो उपसर्ग की संख्या 19 है, अल है, एन है, कम है, खुश है, गैर, दर, न, फिल, ब, ला, बद, बर, बा, बिल, बिला, बे, हर, हम, सर, ये सब उर्दू के उपसर्ग हैं। अब देखिए जो भी उपसर्ग हो, उर्दू को हो, हिंदी को हो, संस्कृत का हो, पकड़ने का तरीका है कि है, दुनिया भर लिख ले उससे कोई मतलब नहीं, पकड़ने का तरीका आपको एक ही है। शब्द के जो पहले लगा है उससे उपसर्ग कर। और एक तरीका हम वो भी बोल दिया आपको कि संधि विच्छेद, आपको संधि विच्छेद की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको संधि विच्छेद की जानकारी है तो भी आप इजी में पकड़ लीजिएगा उपसर्ग। तब देखिए अब हम उम्र है तो यहाँ पर हम क्या उपसर्ग है, हर बार है तो हर हो गया, खुशहाल है तो खुश है, गैर कानूनी है तो गैर है, बिल्कुल है तो बिल है, बदौलत है तो ब है, नाराज है तो ना है, कम सीन है तो कम है। ये सब क्या है, उर्दू के उपसर्ग है। तो उपसर्ग का सबसे इजी तरीका सिंपल में रखे कि शब्द के पहले जो लग गया उपसर्ग। चलिए आगे अंग्रेजी में उपसर्ग की संख्या 67। अब देखिए व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो अंग्रेजी में उपसर्ग की संख्या 67 है। अब उतना लिखना भी संभव है नहीं, तो आपको मेन एग्जाम्पल के तौर पर हम दिखा रहे हैं और एग्जाम्पल देकर हम समझाए भी हैं। तो देखिए यहाँ और 67 है तो अब जो उपसर्ग का इजी तरीका, अब 67 है लिख दिए तो इसका मतलब है कि 67 लिखे उतना दिखाएं, क्योंकि सिंपल वे है कि शब्द के पहले जो लग गया वो उपसर्ग। तो देखिए यहाँ हेड है, सब है, एक्स है, हाफ है, डिप्टी है, वाइस है, जनरल है, चीफ है। अब देखिए हेडमास्टर है तो ये अंग्रेजी के उपसर्ग है। अब हेडमास्टर है तो हेड क्या है, उपसर्ग है क्योंकि अंग्रेजी वर्ड है। ऐसे भी इजी में पकड़ लीजिएगा
कि जो अंग्रेजी ऐसा शब्द उपसर्ग बुझाएगा या अंग्रेजी वर्ड जैसा लगेगा तो समझिएगा कि अंग्रेजी के उपसर्ग है। जैसे हेड मास्टर है, हेड चीफ मिनिस्टर है, तो आपको क्या लग रहा है चीफ जो है अंग्रेजी ऐसा है, इसका मतलब चीफ क्या उपसर्ग हो गया। चीफ मिनिस्टर में चीफ उपसर्ग है। सब इंस्पेक्टर है, इसका मतलब सब क्या है उपसर्ग है। तो अंग्रेजी ऐसा लग रहा है, जो भी अंग्रेजी का लगेगा तो समझिए वो अंग्रेजी के उपसर्ग है, ठीक है ना। वाइस चांसलर, तो वाइस क्या है उपसर्ग। अब 67 लिखना उतना बरसते आपको इजी में उपसर्ग पकड़ना है, तो जो शब्द के पहले लगे उपसर्ग है और उसके अर्थ में परिवर्तन भी कर देता है। अब जनरल सेक्रेटरी है तो यहाँ जनरल है। अब एक है आपका, ऐसे तो कहा जाता है 4 ही मेन होता है, एक और हम लिखे हैं उपसर्गवत अव्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण। अब ये भी उपसर्ग के अंतर्गत आता है। तो जैसे देखिए अधपतन, तो यहाँ पर अध हो गया, चिरंजीवी चीर हो गया, पुनर्जन्म पुनर हो गया, समकालीन सम हो गया, अंतःकरण अंत हो गया, सज्जन। अब देखिए यहाँ पर आपको गौर करना है, हम आपको बोल भी रहे हैं बता भी रहे हैं बार बार कि संधि विच्छेद की जानकारी आपको आना चाहिए। अगर आपको संधि विच्छेद आ रहा है तो उपसर्ग और इजी में पकड़ लीजिए। अब देखिए सज्जन है, तो सज्जन में क्या होता है संधि विच्छेद कीजिएगा सत्य जोड़ जन। चाहे उज्ज्वल दे दिया तो उज्ज्वल देगा तो क्या होगा उत जोड़ ज्वल, तो उत तो क्या होगा उपसर्ग। सत्य जोड़ जन तो सत्य क्या है उपसर्ग है। तो इस तरह आपको उपसर्ग पकड़ना है एकदम इजी वे में। और याद रखना है कि शब्द के पहले लग कर जो अर्थ में परिवर्तन कर दे समझो वो क्या है उपसर्ग। एकदम इजी तरीका है, इसमें टेंशन क्या है। सबसे अगर इजी कोई है तो उपसर्ग है, शब्द के पहले लगता है उपसर्ग, ये दिमाग में रखना है। तो शब्द के पहले जो लगता है वो क्या होता है उपसर्ग, ये दिमाग में। तो मेरा जो आज का टॉपिक था उपसर्ग कंप्लीट हो गया। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट भी करके बताइएगा कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।